नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सारे शेयर भाई बिल्कुल बढ़िया होंगे और मचा रहे होंगे। इस बार जो रिपोर्ट्स है थोड़ी सी डिले थी, आप लोगों ने रियलाइज किया होगा कि काफी लेट हो गई आते आते। पहले स्टार्ट करते हैं बेस्ट सेलिंग 25 कार से। तो यहाँ पे 25 पोजीशन पे है भैया Hyundai Aura, जो कि सेडान है Hyundai की तरफ से। इसने 5413 यूनिट्स को सेल किया है। पिछले साल 4299 सेल की थी, तो 26% की ग्रोथ है Hyundai Aura में और अच्छी बात है। इट्स नॉट अ बैड कार, क्योंकि वही वेन्यू वाला इंजन इसमें आता है और एक्स्ट्रा वाला इंजन भी कह सकते हो। इट्स अ गुड सेडान, नॉट रियली बैड। 24th पोजीशन पे है एज यूजुअल एक्स्टर। ये इतनी ही बिकती है, मैंने नोटिस करा है। 5873 यूनिट सेल हुई है। और अगर हम इसको पिछले साल जून से कंपेयर करें तो जून 24 में इसने 6908 यूनिट को सेल किया था। नेगेटिव 15% यहाँ पर इसका ओवरऑल चल रहा है, यानी कि कार की सेल्स कम हुई है अगर हम ईयरली पैरामीटर पे देखते हैं। रीजन वही है जो हर बार मैं अपनी वीडियोस में आपको बताता हूँ कि एक्स्टर का सस्पेंशन जो जिस तरीके से डिफाइंड है, दैट नीड्स टू इम्प्रूव। कार की लुक्स नीड्स टू इम्प्रूव। इसके अलावा इस कार में कोई भी इशू मुझे खासा नजर नहीं आता। रही बात सेफ्टी की, तो जब टेस्ट होगा तो पता चल जाएगा कि कितनी वीक है पंच से। 23rd स्पॉट पे टाटा टियागो, जिसने 6032 यूनिट को सेल किया है और जून 24 में सेल हुई थी 5174। तो 17% की ग्रोथ है टाटा टियागो की। तो फेसलिफ्ट लोग खरीद रहे हैं, बहुत खुशी हुई जान के। 22nd पोजीशन पे XUV 700। ये थोड़ी सी नीचे मुझे नजर आ रही है, क्योंकि यूजुअली XUV 700 पिछले कुछ महीनों में ज्यादा बिक रही थी। हालांकि ईयरली पैरामीटर पे अगर हम देखते हैं तो भी ज्यादा ही बिकी है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पिछले 2-3 महीने में ये ज्यादा बिक रही थी। 6198 बिकी है जून में, तो अप्रैल मई में थोड़ी सी सही बिकी थी। और पिछले साल जून में 5928 सेल हुई, तो 5% का ओवरऑल यहाँ पे ग्रोथ है ईयरली पैरामीटर पे। अब यहाँ पे 21 पोजीशन पे एक ऐसी SUV आ गई है भाई, जिसको बहुत ही ज्यादा बेइज्जती के नमकीन मिले हैं। और इसका रीजन मुझे समहाउ किया कि ही कार लग रही है। उसका रीजन ये है कि ये सेल हुई है 6658। दिस इज किया सोनेट। पिछले साल जून में 9816 सेल हुई थी। सीधा सीधा 32% का डिक्लाइन आ गया सोनेट की सेल में। क्यों आया है ये भी मैं आपको बताऊंगा, इसका जिम्मेदार कौन है आखिर। 20th पोजीशन पे है एक और कार जो मारुति को लग रहा था कि भाई हम तो बिल्कुल धुरंधर है और CNG वेएनजी बंद कर देते हैं, वेरिएंट भी बदल देते हैं, लोगों को खरीदनी है तो खरीदेंगे, ब्रेजा समझ रहे थे इसे। इस कार का नाम है ग्रैंड विटारा। 6828 यूनिट सेल हुई है। ये कार टॉप 10 पोजीशन पे होती थी। पिछले साल 9679 यूनिट सेल हुई थी। आप खुद देख लो, ऑलमोस्ट 29% का ड्रॉप है, 30% ही मान लो। ये इसका रीजन बहुत सिंपल है, CNG बंद करी, लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा सा दाएं बाएं हुआ। उसके बाद इन्होंने बेस मॉडल में चेंजेस करे, कार के प्राइसेस को बढ़ाया। यार 6 ईयर बैग्स ही तो दिए थे, तो इतना करने की क्या नीड थी। अब मोमेंटम इसका दाएं बाएं हो चुका है, पता नहीं कैसे वापस आए। 19th स्पॉट पे है Hyundai की ही एक और कार वेन्यू, जिसकी सेल काफी डिक्लाइन हो गई है। अब ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि इसकी सेल किसी पर्टिकुलर रीजन से डिक्लाइन हुई है, किसी और कार की वजह से, या फिर लोग सिंपली नेक्स्ट जेन वेन्यू का वेट कर रहे हैं। यहाँ पर 6858 यूनिट सेल हुई है और पिछले साल 9890 सेल हुई थी जून में ही। तो यहाँ पे 31% का डिक्लाइन है। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा सेल इसकी डिक्लाइन है। नहीं वेट, एक और कार भी है, 2 कार और हैं भाई जिनकी सेल बहुत डिक्लाइन हुई है। एक टाटा की है और एक मारुति की है। चलते हैं अभी ऊपर। 18 स्पॉट पे है महिंद्रा XUV 3XO। इसकी सेल भी डिक्लाइन हुई है, 7089 यूनिट पे आ चुकी है। हालांकि 3XO का नया एक रेव एक्स एडिशन आया है, रेव एक्स ही नाम है शायद, आना ही था। अब सेल डिक्लाइन हो रही है धीरे धीरे। पहले तो ये बोला जा रहा था कि भाई हमारी कैपेसिटी नहीं है, हम तो 9000 10,000 से ऊपर बना ही नहीं सकते, तो 7000 ही ऑर्डर आ रहे हैं। तो अब बताओ, जब मैंने कहा था कि इस कार की सेल डिक्लाइन हो रही है तब 500 ही डिक्लाइन हुई थी ये। तब मुझे कुछ लोगों ने कमेंट किया था अभी देखो आने वाले टाइम पे बढ़ेगी। मैं चाहता हूं बढ़े, अच्छी कार है, इतनी बेकार नहीं है। पर पिछले साल के हिसाब से 3XO बन चुकी थी तब तक, 8500 सेल हुई थी, तो 17% का ड्रॉप है 3XO की सेल में। अब देखो रेवेक्स एडिशन आया है, कुछ कुछ चेंजेस में हुए हैं, तो क्या पता उठ जाए वापस। 17 स्पॉट पे है टोयोटा की हाई राइडर। इसकी सेल बढ़ रही है क्योंकि ये दबा के बिकी थी CNG जब ग्रैंड विटारा की बंद हो गई थी। 7462 यूनिट सेल हुई जून 25 में और पिछले साल 4275 हुई थी। अब आप खुद इमेजिन करो, 75% की ग्रोथ है इसकी सेल्स में। क्यों? क्योंकि इन्होंने कोई ज्यादा छेड़खानी नहीं करी, ज्यादा कुछ छेड़छाड़ उंगलीबाजी करे ना। 16 स्पॉट पे है दोस्तों महिंद्रा बोलेरो, जिसकी 7478 यूनिट सेल हुई है। ये ठीक है, मेरे को लगता है इसका जो सेल इतने आसपास ही होता है। इनफैक्ट इसका कुछ बहुत ज्यादा ग्रोथ भी नहीं है, डिक्लाइन भी नहीं है। लास्ट ईयर 7365 सेल हुई थी, तो 2% का इसका ओवरऑल ग्रोथ ही है।
3XO से तो बेटर ही परफॉर्म कर रही है। 15 स्पॉट पे आ गई है वो कार, मुझे लगता है जिसकी वजह से सोनेट की सेल्स जो है गई हैं, दैट इज किया कारेंस। क्लैविस लोग खरीद रहे हैं दबा के। 7921 यूनिट सेल हुई है इसकी जून 25 में, और अगर आप इसको कंपेयर करते हो पिछले साल से तो 5154 हुई थी। 54% की ग्रोथ है ओवरऑल यहाँ पे। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने रियलाइज करा कि यार सोनेट लेके क्या ही करेंगे, तो एक काम करते हैं क्लैविस ही ले लेते हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊं, सेल्टोस की सेल भी डिक्लाइन हुई है इस न्यू क्लैविस की वजह से। नेक्स्ट बात करते हैं 14 स्पॉट पे है MUV विच इज इनोवा हाई क्रॉस। 8802 यूनिट सेल करी इसने जून 25 में। इसकी सेल भी सिमिलर यहाँ पे इसी पॉइंट पे रहती है। पिछले साल 9412 थी, तो -6% का इसका जो है थोड़ा सा डिक्लाइन है सेल। ये ठीक है, मुझे लगता है इनोवा बढ़ भी जाती है। इनोवा के वैसे भी इतने कस्टमर्स भी नहीं है, कुछ एक पर्टिकुलर ऑडियंस को कैटर करते हैं, जिसको पता है ना कि भाई इनोवा क्या है, वो इनोवा ही लेता है, साफ सी बात है। अब देखो खेला शुरू हो गए यहाँ से। 13 स्पॉट पे है मारुति की एक वो कार जो लेकर आई थी 4 स्टार। 8966 यूनिट सेल हुई है इसकी जून में, और अगर आप पिछले साल से इसको कंपेयर करते हो 14,895 यूनिट सेल हुई थी इस कार की। इस कार का नाम है बलिनो। 40% का सेल डिक्लाइन हो गया। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जब तक मारुति, मैं आपको सच बता रहा हूँ, 6 एयर बैग नहीं दे रही थी, जब तक मारुति कोई 4 स्टार 5 स्टार नहीं दे रही थी, तो कार्स ज्यादा बिक रही थी। अब जैसे सेफ्टी बढ़ाई गई है, सेल डिक्लाइन हो रही है। आप देखो इतनी फ्लॉप हो गई बलिनो जून में कि इको मारुति की वैन ऊपर चली गई, जो कि इसका नेक्स्ट स्पॉट है। 12 स्पॉट पे है मारुति इको। 9340 यूनिट सेल हुई है। पिछले साल 10,771 हुई थी। -13% है, पर बलिनो से तो बेटर है। बलिनो 40% गिर गई। 11 स्पॉट पे है महिंद्रा थार, और महिंद्रा थार की अगर हम बात करें तो ये पूरी लिस्ट के अंदर सबसे ज्यादा जो जिसने ग्रोथ ली है उन कार्स में से एक है। और जो लोग मुझसे कई बार कमेंट में, आजकल पता नहीं क्या ट्रेंड चल रहा है, क्यों पूछ रहे हैं कि थार रॉक्स जो है डिसकंटिन्यू होने वाली है। भाई कोई डिसकंटिन्यू नहीं वाली, कोई ये AI वीडियो वगैरह मत देखा करो। अब तो खैर यूट्यूब ने स्टेप ले ही लिया है। ये AI वाले भाई कुछ भी बोल रहे हैं, किसी भी कार के बारे में कुछ भी बता दे रहे हैं, तो ये काफी कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ये जो रैंडम रोबोटिक्स की आवाज होती है, AI चैनल्स होते हैं, ये घर बैठे बैठे बिना शक्ल दिखाए कुछ भी टाइप करके ऐसे बोल देते हैं। तो ये ऐसी अफवाह फैला रहे, इनके चक्कर में मत पड़ा करो। थार कोई भी डिसकंटिन्यू नहीं हो रही है दोस्तों। 9542 यूनिट्स सेल हुई हैं जून में। पिछले साल 5376 हुई थी। 77% की ग्रोथ है। अब इसमें थार रॉक्स की सेल जो है कंबाइंड है। 10 स्पॉट पे मारुति की एक ऐसी कार जो भैया बहुत स्पीड से ऊपर जा रही थी, मारुति फ्रॉन्क्स। तो अब आप सोच रहे होगे क्या नीचे गिर गई? नहीं, नीचे नहीं गिरी, नॉर्मली ऊपर जा रही थी, बस अब ये स्टेबल हो गई है, गिरी नहीं है, फिर भी ऊपर ही है 1% से। तो मारुति फ्रॉन्क्स ने 9895 यूनिट सेल करी जून में। पिछले साल जून में 9688 करी थी, तो 1% की फिर भी ग्रोथ है भाई। इस कार ने अभी भी अपनी नाक बचा रखी है, देख लो, गिर नहीं रही है। 9th स्पॉट पे दोस्तों टाटा का एक मिनी टैंक, टाटा पंच, जिसकी 10,446 यूनिट सेल हुई है जून 25 में। पिछले साल, मुझे याद है ये वाली रिपोर्ट मैंने पिछले साल बनाई थी, 18,238 सेल हुई थी। मुझे लगता है ये पिछले साल जून में शायद ये फर्स्ट ही तो नहीं आई थी टाटा पंच। खैर -43% की सेल डिक्लाइन हुई है। रीजन देखो बहुत सिंपल है, पंच लोग फेसलिफ्ट का वेट कर रहे हैं। टाटा भाई साहब 1.5 एन इंजन बनाने लग रहे हैं, नई कार अपनी एक बनाने, जो देना है वो तो पहले दीजिए सर। टाटा मोटर्स क्या कर रहे हैं आप लोग? 43% की सेल गिर गई लौंडे की। दोस्तों 8 स्पॉट पे टाटा की एक और अमेजिंग कार, टाटा नेक्सॉन, जिसकी 11,602 यूनिट सेल हुई है, और पिछले साल 1266 यूनिट सेल हुई थी। तो चलो ये थोड़ा बेटर है, -4% है, ज्यादा डिक्लाइन नहीं है, तो ठीक है। 7 स्पॉट पे महिंद्रा स्कॉर्पियो, 12,740 यूनिट सेल हुई है इसकी, और अगर पिछले साल जून में देखें तो 12,307 हुई थी। तो 12,740 एंड 12,307, 4% की ग्रोथ है यहाँ पे दोस्तों स्कॉर्पियो में। स्कॉर्पियो क्लासिक एन सब कंबाइंड है ये। अब तो बहुत जल्दी स्कॉर्पियो पिकअप भी आने वाला है, बहुत अमेजिंग लग रहा था, मैंने देखा। 6 स्पॉट पे मारुति वैगनआर, जिसने जून 25 में 12,930 सेल करी, और पिछले साल 13,790 सेल करी। 6% की ग्रोथ है। 5th स्पॉट पे है मारुति स्विफ्ट, जिसने 13,275 यूनिट को सेल किया, और जून 24 में 16,422 यूनिट को सेल किया था। -19%, 19% सेल जो है गिर गई है। ब्रेजा कहां गई? लिस्ट से बाहर हो गई है क्या इस बार? अच्छा है। 4th स्पॉट पे आर्टिका, जिसने 14,151 यूनिट को सेल किया। पिछले साल 15,902 सेल करी थी, तो 11% डिक्लाइन हुई है। ब्रेजा 3rd स्पॉट पे है, 14,507, पिछले साल 13,172 हुई थी, तो फिर भी 10% ग्रोथ ही ले ली ब्रेजा ने। भाई साहब ब्रेजा देखो, जहां भी है, जहां पूरी दुनिया की सेलें गिर रही हैं, तो
तो भी लौंडे ने देखो ग्रोथ दिखाई है 10%। ये बिल्कुल देसी लौंडा है, इसको ना जिम जाने मिल रहा, ना इसको वे प्रोटीन मिल रहा। मेरे कहने का मतलब है ना ही अत्याधुनिक फीचर मिल रहे हैं, ना कोई अपग्रेड मिल रहे हैं, उसके बाद भी सेल इसकी हो रही है देसी पने में। सेकंड स्पॉट पे मारुति डिजायर 15,484 यूनिट सेल हुई जून 25 में। लास्ट ईयर 13,421 हुई थी। 15% की डिजायर में ग्रोथ है। फर्स्ट पे दोबारा से आ गई है Hyundai क्रेटा, 15,786 यूनिट सेल हुई है और पिछले साल जून में 16,293 हुई थी। तो -3% की ग्रोथ है क्रेटा की, उसके बाद भी फर्स्ट आ गई है। तो ये थी टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स। तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो काफी लंबी खिंच गई ऑलरेडी। कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। बाय बाय, टेक केयर।